हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि क्या वो चीज़ है जो उनको आपसे दूर रखे हुए है। जो भी वो इंसान है जिसके पास आप आना चाहते हो, जिसके साथ आप रिकनसाइल करना चाहते हो, जिससे आप शादी करना चाहते हो, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो, बट चीज़ें उस तरह से मूव नहीं हो रही, चीज़ें दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है या वैसी की वैसी है। सो आप जानना चाहते हो कि क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से दूरियाँ हैं, क्या वो चीज़ है जो कि वो आपसे दूर हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो उनको रोकती हैं आपके पास आने से, क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो ब्लॉक्स हैं, हम उनके बारे में जानेंगे इस रीडिंग में। मेरे पास यहाँ पे 2 डेक हैं, डेक 1, डेक 2। आप कैंडल के कलर के अकॉर्डिंगली भी जा सकते हो, पर्पल कैंडल एंड रेड कैंडल। आपको जो डेक चूज़ करना है अपने आंसर के लिए आप चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें जो आपकी सिचुएशन से मैच हो रही हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, उसमें सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर डेली रीडिंग्स। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग डेक 1 से, देखते हैं कि क्या वो चीज़ है जो उनको आपसे दूर रख रही है। पर्पल कैंडल, लेट्स फाइंड आउट। जो भी वो इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि जब हम कार्ड शफल कर रहे हैं तो आप उस इंसान के बारे में ज़रूर सोचो ताकि हमें उसकी एनर्जीज और उसके, आपकी और उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें आंसर्स या गाइडेंस मिल सके। सो लेट्स सी, क्या वो चीज़ है जो उनको आपसे दूर रख रही है। लेट्स फाइंड आउट। आपकी अपनी थिंकिंग विद द हाई प्रीस्टेस, इट्स ऑलवेज लाइक आप अपने माइंड में बहुत, मतलब मुझे नहीं पता, पहले शायद बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती होंगी कि बिजी हैं या ये है या वो है, लेकिन अभी जो है वो काफ़ी हद तक आप खुद और आपकी सिचुएशन, आपके माइंडसेट, आपकी थॉट्स, आपके पैटर्न्स जिनमें आप हो, वो उन वो सारी चीज़ें रोक रही हैं राइट नाउ, जो कि आप चाहती हो, लाइक आप चाहती ये हो लेकिन आप कर उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट रही हो। आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव होगा। अगर आप माइंड में ये चीज़ें रखोगे कि पता नहीं क्यों मुझसे दूर जाए जा रहे हैं, क्यों ये हो रहा है, क्यों वो हो रहा है, तो वो चीज़ें आप और अट्रैक्ट करोगे और रीजंस आपके जहन में आएंगे कि शायद इसलिए मुझे इग्नोर करना है, शायद इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहे, शायद इसलिए मुझे कमिट नहीं कर रहे। जो भी इस तरह की चीज़ें हैं आपने उनको स्विच कर देना है और अपने माइंड को एक डिफरेंट स्टोरी बतानी है कि अब वो आपसे आपके पास आ रहे हैं, अब वो आपसे कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, अब वो आपसे आपने सिर्फ और सिर्फ करना ये है इस सिचुएशन में, ताकि चीज़ें आपकी लव लाइफ में आगे बढ़ें, कि आपने अपने आप को एक डिफरेंट स्टोरी बतानी है। अगर आप वो स्टोरी इनके साथ इन कम्युनिकेशन रहते हुए चेंज कर सकते हो तो गुड है, अगर नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि आप इनसे थोड़ी देर के लिए दूरी इख्तियार करो। उस दूरी के अंदर आप अपने माइंड में एक पूरा एक उसको रीबूट कर दो अपने माइंड को, पुराने माइंड सेट्स, नेगेटिव थॉट्स कि उसने ऐसे किया वैसे किया, ये सारा कुछ जो भी आपका पास्ट रहा है इस इंसान के साथ, आप उस सबको डिलीट कर दो, स्पेशली जो बैड पास्ट था। नाउ आपको करना ये होगा कि आप अपने माइंड में डिफरेंट थॉट्स डालो जो कि आपको ये फील कराएं कि जैसे आपका पर्सन आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता है, आपको आपसे ज़्यादा मिस करता है। वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, आप खुद देखोगे कि आपका पर्सन जो है वो अब आपसे दूर नहीं रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपने इतना ज़्यादा उसको एक स्ट्रॉन्ग बिलीव की तरह बना लिया था कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वो ये है वो है। देखो, कोई भी लाइफ में इतना बिजी नहीं होता कि वो आपके लिए टाइम ना निकाल सके, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो। आजकल तो स्मार्ट वॉचेज़ हैं, यू कैन टेक्स्ट देम आप, यू कैन कॉल देम आप, यू कैन वॉइस मैसेज देम आप। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप दिन में 3 दफ़ा खाना तो खाते हो, सो यू कैन ऑलवेज रीच द अदर पर्सन आउट। लेकिन अगर आपने एक वो सीमेंट कर लिया है एक बिलीफ के वो बहुत बिजी हैं इसलिए ये ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, उनकी फैमिली में इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, हमारी फैमिली में इश्यूज़ हैं, जो भी वो जो इश्यूज़ आपने माइंड में अपना एक वो बिलीव बना लिया है, उन इश्यूज़ को रिमूव करके आपने एक वो जो चीज़ें आप चाहते हो, यू कैन डू वन थिंग। आप एक पेपर लो, उसमें एक साइड पे, मतलब सेंटर से उसको आप पार्टीशन कर सकते हो, या एक बुक ले लो जिसमें एक साइड पे आप वो चीज़ें लिखो जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें उनको रोकती हैं, वो बिजी हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपकी वो चीज़ें हैं, जो भी आपके माइंड में एक चीज़ आती है ना, आप उसके ऑपोजिट वाली चीज़ें जो है नेक्स्ट पेज पे लिख दो कि ये अब वो इस तरह से कर रहे हैं, अब वो इस तरह से, जिसमें से आपको लिखते लिखते आपको इतनी खुशी होगी कि आप
इमेजिन कर सकोगे कि आपकी लाइफ में कैसे चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं द मोमेंट यू लीव ये वाली चीज़ें जो नेगेटिव है और जो कि अभी रियलिटी चल रही है, और वो वाली चीज़ जो होने वाली है, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जब आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू करोगे, आपके लिखते लिखते जो खुशी आएगी वही आपको एक तरह से एक रोशनी दिखा देगी कि ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि वो आपको हैप्पी पॉजिटिव रख रही हैं। सो आपने उस चीज़ को जो आप चाह रहे हो उसको अपना न्यू बिलीव बनाना है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। अगर आप वो कर लोगे तो ये आपसे दूर नहीं रहेंगे। इम्पॉसिबल होगा कि ये आपसे दूरी बनाए रखें या ये आपसे दूर रह सकें। राइट नाउ आपका जो इशू चल रहा है वो ये है कि आपने एक बिलीफ बना लिया। जब आप एक बिलीफ बना लेते हो तो वो वैसा ही होता है। अगर आप सोचते हो कि बिल्ली आपका रास्ता क्रॉस करके जाएगी तो कुछ नेगेटिव होगा, तो वो होगा, क्योंकि वो आपका बिलीफ बन चुका है। जिनके लिए नहीं है ऐसा कुछ भी बिलीव, वो उनके लिए कभी नहीं होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वो आपसे दूर क्यों है, क्योंकि आपने अपने माइंड में कुछ बिलीव बना लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बिलीफ आपने अपने लिए बनाया हो कि मैं जब इतनी गुड लुकिंग होंगी तब ये मुझे वो करेगा, या मैं शायद उसके लिए अच्छी नहीं हूँ इसलिए मुझे प्यार नहीं करती, या इसलिए वो मेरे मुझसे दूर रहते हैं। अगेन उस बिलीफ को चेंज करो। आप अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क करो, उन चीज़ों के ऊपर वर्क करो जिससे वो आप अपने अंदर से वो नेगेटिविटी, एक पास्ट जो एक टेप के जैसे चलता है कुछ भी आपके माइंड में, उसको रिमूव करके कुछ पॉजिटिव जो है वो टेप की तरह चलने दो। एंड दैट्स हाउ यू विल गेट व्हाट यू वांट। वो दूर नहीं रहेंगे इस तरह से आपसे। तारा। अच्छा, कुछ लोगों को एक और फियर भी होगा कि शायद या तो उनकी लाइफ में कोई है, या तो वो शादी नहीं करना चाहते, या इस तरह की चीज़ें। अगेन वो एक बिलीफ है, उसको आपने चेंज करना है। जैसे ही आप चेंज करोगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और ओके, अनिदर डेक, आप और ये पर्सन सोलमेट है। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। चीज़ें डिले जो है वो सिर्फ इसीलिए हैं वो क्यों दूरी बनाए हुए हैं आपसे, क्योंकि आपने एक बिलीव बनाया हुआ है जिसको आपने ख़त्म करना है। 10 ऑफ सोर्स, पेयर ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे ही आप अपने माइंड से एक वो बिलीव ख़त्म कर दो कि बहुत बिजी इंसान है, बहुत ये है, बहुत वो है, ये भी इशू है, वो भी इशू है, ये भी इशू है, वो भी इशू है, जैसे ही आप ये अपने माइंड से एक वो नेगेटिव जो है वो रिप्लेस कर दोगे विद समथिंग पॉजिटिव, चेंजेस आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी विद दिस पर्सन वेरी सून। अगर आप ये कर पाते हो, इसको यूजली इट टेक्स टाइम, एक दिन में या 2 दिन में नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आपको 1-2 दिन में ही रिजल्ट जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ पॉजिटिविटी आपको दिखना शुरू हो जाएगी। दूरी बनाए रखना इनका आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी सोच इतनी ज़्यादा वो होती है। मे बी योर वाइब्स आर यूजली वेरी हाई, या आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो, तो इसलिए आपको चाहिए कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जो आप सोचते हो वो पूरा हो जाता है, ईजिली हो जाता है। तो लेकिन मसला ये है कि आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो। सो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि इस टाइम में, अभी से लेके ऑनवर्ड्स, जब तक आप वो नहीं पा लेते जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ, आपको चाहिए कि आप अपना फोकस सिर्फ उस चीज़ों के ऊपर रखो जो आप चाहते हो। ये थॉट अपने माइंड में बिल्कुल ना लेके आना कि शायद इनकी लाइफ में कोई और है, या एक वो सिचुएशन हो सकती है जिससे ये दूर भागते हैं, कमिटमेंट से दूर भागते हैं, या शायद इनकी लाइफ में कोई और है। नहीं है इस इंसान की लाइफ में कोई और इंसान। बहुत कम लोगों के लिए मुझे उस टाइम पे एनर्जी पिक की मैंने विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स कि शायद आप लोगों को फियर है कि आपके पर्सन की ऑलरेडी मे बी हो सकता है इसकी लाइफ में कोई और हो सकता है ये है वो है, लेकिन आपने इस तरह से कुछ नहीं सोचना, क्योंकि अगेन ऐसा कुछ है नहीं। रियलिटी इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग कि क्या चीज़ उनको आपसे दूर रखती है। आप सोच भी नहीं सकते होगे कि ये आपका अपना जो एक माइंडसेट आपने बना लिया हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव बना लिया है, वो आपको रोक रहा है, आपके इस कनेक्शन को आगे मूव होने से रोक रहा है। सो एज सुन एज यू रिमूव दैट मेंटल ब्लॉक, आपका पर्सन ऑटोमेटिकली जो आपके माइंड में ब्लॉक्स बने हुए थे वो ऐसा ऐसा वो उसमें से रिलीज आउट होना शुरू हो जाएगा। वो अपने आप को फ्री कर लेगा उन चीज़ों में से, और वो आपको वही देगा जो आप चाहते हो उसके साथ। सो मुझे नहीं लगता कि इस इंसान की अपनी इतनी वो है। एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि जो इस पूरे कनेक्शन में जो एनर्जीज अगर हम चेक करें, उसकी एनर्जी इतनी डोमिनेंट नहीं है एज कम्पेयर टू यू। इट्स ऑल अबाउट यू।
यूजली डिफरेंट होता है डिफरेंट लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों ने जिन लोगों ने ये डेक का पर्पल चूज़ किया, आप लोगों में काफ़ी हद तक आपका कंट्रोल है पूरी सिचुएशन में। सिचुएशन ख़राब करने में भी आपका डेफिनेटली हाथ रहा होगा, सिचुएशन सही करने में भी आप ही कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपने शायद वो आपको कम टाइम दे रहे थे, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड में नेगेटिव चीज़ें बिठाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई आप दोनों के दरमियान में। लेकिन जैसे ही आप उनको रिप्लेस करोगे पॉजिटिव चीज़ों के साथ, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया। आई होप इससे आपको गाइडेंस मिली हो। अगर मिली तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड डेक। देखते हैं जिन लोगों ने डेक रेड चूज़ किया, वो आपसे क्यों दूर हैं, क्या चीज़ है जो उनको आपसे दूर रखे हुए है। लेट्स फाइंड आउट। और जब मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स, रिमाइंड करवाऊँगी कि आपने उस इंसान के बारे में सोचना है, ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को टैप इन कर सकें। और यप, वी डू हैव 4 ऑफ कप्स हियर। जो भी ये इंसान है आपका, जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो कि क्या चीज़ है जो उनको आपसे दूर रखती है, वो काफ़ी हद तक ये काफ़ी हद तक इनडिसाइसिव है अपनी लाइफ के बारे में राइट नाउ। मतलब इनको इनका फोकस अभी लव लाइफ नहीं है। इट्स मोर लाइक इट्स नॉट द डिवाइन टाइम राइट नाउ। अगर चीज़ें आपकी लाइफ में डिले हो रही हैं इस इंसान के साथ, तो इट्स हैपनिंग फॉर द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ यू। क्योंकि अगर आप अभी साथ आते या साथ होते या चीज़ें आगे बढ़ती, तो आप दोनों के हक में बेहतर नहीं होता वो। तो इसलिए अगर डिलेज हैं लाइफ में, तो लेट इट बी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो गॉड है, जो यूनिवर्स है, जो एंजल्स हैं, वो आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, एक दूसरे से दूर रखे हुए। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम समथिंग डिजास्ट्रस टू कम। सो इसलिए अगर डिलेज हैं, तो एक्सेप्ट दैट एज अ ब्लेसिंग, और लेट इट टेक इट टाइम। जब वो टाइम हो जाएगा जहाँ पे आप दोनों साथ आके एक दूसरे के साथ खुश रह सकोगे, तब आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के साथ आ जाओगे। सो वी डू हैव 9 ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल्स। राइट नाउ इस इंसान ये जो भी इंसान है, इसने अपनी लाइफ में अभी आपसे खुद दूरी बनाई हुई है। कुछ और है इसके माइंड में जो ये करना चाह रहे हैं, कुछ और है जो इनके माइंड में जिससे डील करना चाह रहे हैं। पहले कोई गोल है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई प्रेशर है फैमिली का, कुछ भी है, ये उससे पहले डील करना चाहते हैं। अगर ये उससे डील कर पाएंगे उस चीज़ से, पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके शोल्डर पे, आपने ये 3-4 काम करने हैं, तो आपका हमेशा पहले दिल करेगा कि आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को फ्री करवा लो, देन आप अपना वो काम करो जो आप करना चाह रहे हो। सो वही एनर्जी है इस इंसान की। आई डोंट नो ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम से रिलेटेड हो सकती है, घर की लाइफ से हो सकती है, जो भी है। जैसे ही ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से इनका अपने आप को फ्री करवा लेंगे, तो ये तब जाके इनकी लव लाइफ जो है वो इनका फोकस होगा। तो राइट नाउ अगर ये आपसे दूर हो रहे हैं, दूरी बनाए बैठे हैं या कुछ इस तरह से है, तो आपको उसमें अगर आप स्पेशली अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हो इन अ वे जहाँ पे यू लव दिस पर्सन, तो ट्राई टू बी पेशेंट विद दैम। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अगर आप इम्पेशेंट होगे तो चीज़ें वर्कआउट करेंगी। अगर आप पेशेंटली इस चीज़ के साथ डील कर सकते हो, तब सिर्फ तभी ही रहो इस इंसान के साथ। क्योंकि ऐसे लोग बहुत टाइम ले जाते हैं। इट कैन टेक देम ईयर्स, इट कैन टेक देम मंथ्स। तो क्योंकि ये जो भी इनका गोल है, इसको आने में, इसको रीच करने में इनको टाइम लगेगा। डिपेंडिंग ऑन कि आप अपनी लाइफ में किस साइकिल में हो इस इंसान के साथ। अगर तो आप ऑलरेडी काफ़ी साइकिल्स गुजार चुके हो, काफ़ी साल गुजार चुके हो, देन हो सकता है कि अब वो टाइम पास हो जहाँ पे ये इंसान आपको कमिट कर दे और दूरियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएँ, और वो चीज़ जो इनको आपसे दूर रखे हुए थी वो दूर हो जाए। लेकिन अगर आप अभी रिसेंटली मिले हो इस इंसान से और अभी आपका फर्स्ट साइकिल है या सेकेंड साइकिल है, ये चीज़ें जल्दी ख़त्म नहीं होंगी। तो अगर आप पॉजिटिव रह सकते हो इस सिचुएशन में भी, और फेयरफुल हुए बगैर आपको एक फेथ के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, सिर्फ तभी इस इंसान के लिए अपने आप को रिजर्व करके रखो। और अदरवाइज आई वुड सजेस्ट स्पेशली अगर आपको इसके पास रहना टॉक्सिक फील कराता है या आपको नेगेटिव फील कराता है या ये आपसे बात नहीं करते, बुरा ट्रीट करते हैं, तो डेफिनेटली यू डिजर्व समबडी बेटर। लेकिन डिपेंड करता है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन होगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 2 of wands, 5 of cups, Queen of Cups, The Magician, underneath the deck we do have 3 of Wands. मुझे लगता है कि ये एक ऐसे इंसान है जो आप जब इनके पास होगे तो ये आपको वैल्यू नहीं करेंगे, जब आप इनसे दूर जाओगे तो ये आपके बारे में सोचेंगे, आपको मिस करेंगे।
विश करेंगे कि काश आप पास रुके होते और हम साथ में फ्यूचर्स होता हमारा। लेकिन अगर आप अभी की करंट सिचुएशन इस इंसान की बात करो तो ये अभी आपको रेडी नहीं है कुछ भी देने के लिए, सो ये आपको रोकेंगे नहीं। अगर आप इनसे दूर जाना चाहोगे दे विल टेल यू ओके फाइन गो अवे इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट। आप जाना चाहते हो आप खुशी से जाओ, क्योंकि मैं अभी आपको इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। कमिटमेंट, रिलेशनशिप, शादी, इंगेजमेंट, इस तरह की चीज़ें कि आपको नहीं दे सकते। लेकिन अगर तो आप ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, अगर आप साइकिल्स गुजार चुके हो इनके साथ, तो अगर आप इनके साथ रहे तो वो टाइम करीब है जब आप इनके साथ एक रिश्ता, कमिटेड रिश्ता जो है वो आप बनाओगे इस इंसान के साथ, चाहे वो इंगेजमेंट हो, शादी हो या जो भी। लेकिन अगर तो आपने स्टार्ट किया है तो आपका आपका दूर जाना इनसे वो एक ऐसी चीज़ होगी जो कि आपको इनके दिल में आपके लिए जो है वो फीलिंग्स जो है वो डेवलप करेगा, क्योंकि राइट नाउ ये सोचना नहीं चाहते लव लाइफ के बारे में। लेकिन जैसे ही अगर आप दूर जाओगे इनसे तो ये डेफिनेटली आपके बारे में सोचेंगे। तो आपकी चॉइस है, आप डिटैचमेंट करना चाहते हो, ब्रेकअप करना चाहते हो या मूव ऑन करना चाहते हो। लेकिन अगेन इट्स नॉट एन ईजी साइकिल, बहुत पेनफुल रहेगा जो भी वेटिंग साइड पे रहेगा उसके लिए, जो कि आप होगे। अगर आप इस इंसान को प्यार करते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप बढ़े इसी कनेक्शन, इसी इंसान के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। और दो तरह से चीज़ें आप जो है वो सफरिंग जो है वो कम कर सकते हो। एक, अपने आप को अगर आपके अंदर फेथ आ जाए कि फाइनली इवेंचुअली हम जो है वो साथ होंगे, और फिर आपको लैक फील नहीं हो, तब आपके अंदर वो सफरिंग वाला एलिमेंट जो है वो आपकी लाइफ में ऐड नहीं होगा। अगर आप दूसरी चीज़, अगर आप चाहो तो चीज़ें स्पीड अप कर सकते हो यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, या अगर आप स्क्रिप्टिंग करो उससे भी आपका पर्सन जो है वो जल्दी आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा और वो सब देना शुरू हो जाएगा जो आप चाहते हो। मे बी आप उसकी सिचुएशन भी इम्प्रूव करने के लिए आप मेडिटेशन और वो सब कर सकते हो, ताकि जो भी वो काम है, जो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इनको रोक रही हैं अभी फ़िलहाल आपके पास आने में, वो ख़त्म हो जाएँ। क्योंकि काफ़ी हद तक ये इंसान ऐसा है जो कि इनके पास अभी लव लाइफ या उस तरह की चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है इतना। तो ये काफ़ी बिजी किस्म के मुझे पर्सन लग रहे हैं आपके जो भी हैं। लेकिन अगर आप चाहो, अगर आप अपना, क्योंकि आपको ये रियलिटी पता है कि ऐसा है, लेकिन अगर आप अपने आप को एक डिफरेंट चीज़ अपने आप को फीड कर दो और उसको अपनी रियलिटी बना लो, कि चाहे वो जितना मर्जी इंसान बिजी है वो, लेकिन स्टिल आप उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। अगर आप उसको अपना बिलीव बना सको, आई नो क्योंकि रियलिटी ऐसी नहीं है, तो इट्स गोना टेक टाइम टू मेक दैट अ बिलीफ इन योर माइंड कि एक आपको पता है कि ये सिचुएशन ऐसी है। जब आप अपने माइंड को एक नई एफर्मेशन दोगे कि आप स्टिल इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, वो एक्सेप्ट होने में आपके माइंड के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अगर आप वो कर पाते हो तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में ज़्यादा जल्दी मूव हो जाएंगी। लेकिन आपका रीज़न, आपके पर्सन का आपसे दूरी बनाए रखने का रीज़न यही है कि उनके लाइफ में अभी काफ़ी कुछ चल रहा है। अगर आप उनसे दूर जाओगे तो चीज़ें थोड़ी आपके लिए जल्दी वर्कआउट होंगी, क्योंकि ये आपको मिस करेंगे, क्योंकि अभी आपको कमिटमेंट नहीं कर सकते, आपसे शायद बात नहीं कर सकते जितना वो बिजी उनका एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कि कुछ इस तरह के काम हो जो अपनी लाइफ में, ऐसी कोई सिचुएशंस हो जिनको वो डील करें। लेकिन अगर आप ये सब करो जो मैंने कहा, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी स्पीड अप हो सकती हैं इस कनेक्शन में, इस इंसान के साथ। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। Now